बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। और उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करेंगे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पे। रिलेशन का जो इन्वर्स है वो तो बड़ा सिंपल है। आपके पास कोई रिलेशन आर है और उसके अंदर ऑर्डर पेयर्स हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 एंड 5 6। तो अगर इस रिलेशन का हम इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जस्ट इन ऑर्डर पेयर को फ्लिप कर देंगे। ये 1 2 है तो इसको उल्टा के हम 2 1 लिख देंगे। ये 3 4 है, इसको 4 3 लिख देंगे। और ये 5 6 है तो इसको 6 5 लिख देंगे। तो ये आपके पास इन्वर्स ऑफ दिस रिलेशन आ गया। ये आर है, ये एक रिलेशन है और इसका इन्वर्स है। इसी तरह अगर हमारे पास बच्चों कोई फंक्शन ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हो, उससे पहले आप लोग ये जान लें कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में, तो हम ये कैसे जानेंगे कि वो फंक्शन भी है या नहीं। तो बच्चों याद रखें, अगर हमारे पास कोई रिलेशन लिखा हुआ है और उसको मैं लिख देता हूँ AB CD और EF, और ये जो रिलेशन है ये रिलेशन फ्रॉम A टू B है वेयर, और यहाँ पे हमारे पास जो A है उसके एलिमेंट्स हैं A C E और जो B है उसके एलिमेंट हैं B D F। तो रिलेशन को देखने के लिए कि वो फंक्शन है या नहीं, हम ये देखते हैं कि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो रिपीट तो नहीं कर रहे। यानी अगर रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट ना करें। देखें ये A है और एक ही दफ़ा है। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिप्लेस जो है रिपीट ना करें तो उस वक़्त हम रिलेशन को, अगर वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम एक फंक्शन समझते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे चूँकि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो रिप्लेस नहीं कर रहे और उसके डोमेन, दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो रिपीट ना करें, और दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ रिलेशन है वो सेट A के इक्वल आ जाए। डोमेन, यहाँ पे आप इसको बच्चों अगर इसके डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी, डोमेन ऑफ R, फर्स्ट एलिमेंट A C और A आ जाएगा। और आपको पता है ये सेट A के इक्वल हमें नज़र आ रहा है। तो अगर डोमेन ऑफ रिलेशन सेट A के इक्वल है और जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं कर रहे, तो हम इसको फंक्शन समझते हैं। और अगर ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है, हम इसके डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। और वही डेफिनेशंस इनटू फंक्शन के लिए क्या होगी कि अगर हमारे पास जो उसकी रेंज आएगी, रेंज वो सबसेट होगी, प्रॉपर सबसेट होगी सेट B का, तो ये इनटू फंक्शन होगा। और ये ऑन टू कब होगा, जब जो इसकी रेंज है वो इक्वल आ जाएगी। रेंज ऑफ दिस रिलेशन इक्वल अगर आ जाए सेट B के, तो फिर इसको ऑन टू कहा जाएगा। जब ये फंक्शन बन चुका होगा तो इसको ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा। ये आपने याद रखना है। और 1 1 फंक्शन बच्चों का इसको कहा जाएगा जब इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो भी रिपीट ना करें। सेकंड एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट ना करें। देखिए यहाँ पे B है, B एक ही दफ़ा है। इसमें किसी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें जो सेकंड एलिमेंट है अगर वो रिपीट ना करे तो फिर इसको 1 1 फंक्शन कहा जाता है। तो अब यहाँ पे नो रिपीटिशन इन द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, सो दिस इज अ 1 1 फंक्शन। नो रिपीटिशन इन सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ये हो गया, ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया, ये क्या 1 1 फंक्शन हो गया। हम कल भी इस पर बात कर चुके हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो ऑन टू भी है और 1 1 भी है, तो मैंने कल बताया था ऑन टू के लिए हम एक और लफ्ज़ यूज़ करते हैं सर्जेक्टिव, और 1 1 के लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन
सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो, तो उसको हम क्या नाम देते थे, बाइजेक्टिव फंक्शन का। अगर बच्चों हमारे पास एक फंक्शन है और वो इंजेक्टिव भी है प्लस सर्जेक्टिव भी है, तो इसको हम कहते थे बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी इंजेक्टिव का क्या मतलब है 1 1 और सर्जेक्टिव का क्या मतलब है ऑन टू, तो इसको हम नाम दे देते हैं 1 to 1 फंक्शन टोटल। ये इसको हम 1 to 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 to 1 फंक्शन भी बोलते हैं, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। जो आप लोग ये याद रखें कि हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर होगा, और मैं आपको बता चुका हूँ कि फंक्शन कोई भी जो रिलेशन है वो फंक्शन कब होगा, जब उसकी डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल यानी सेट ए के इक्वल आएगी, और अगर सेट गिवन होंगे तो, अगर कोई सेट गिवन नहीं है तो फिर हम सिर्फ ये देख लेंगे कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट ना करे। दो चीज़ें हैं किसी रिलेशन को फंक्शन करने के लिए, दो चीज़ें, एक तो ये है कि उसकी डोमेन फर्स्ट सेट ए के इक्वल आ जाए, और दूसरी बात ये है कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट ना करें, तो उसको फंक्शन कहा जाएगा। और याद रखें कि हमारे पास कोई भी फंक्शन जो होगा उसका इन्वर्स f इन्वर्स फॉर if f is a function then ये इसको हम लिख लेते हैं for f is a function। अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है तो f इन्वर्स, उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि f इन्वर्स भी एक फंक्शन होगा if f is bijective। if f is bijective, अगर हमारे पास f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी एक फंक्शन होगा। और f इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब बता चुका हूँ कि f इन्वर्स भी एक फंक्शन है। हम f का f इन्वर्स लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं कर रहा। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा होगा इसका मतलब है f इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो फंक्शन नहीं है। ये आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे और उनको हम पहले तो अगर हमें फंक्शंस गिवन है यहाँ पे, और उनको हम चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे रिलेशंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने सॉरी आपको फंक्शन बोल दिया। हमें यहाँ पे रिलेशंस गिवन है और हमने चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, और फिर हमने उनका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और फिर ये चेक करना है कि जो f इन्वर्स है वो फंक्शन है या नहीं। तो बच्चों इनको कैसे देखेंगे, इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट हमने लेट कर लिया r इज इक्वल टू जो कुछ गिवन है हमें 2 1 3 2 4 3 5 4 और ये हमारे पास गिवन रिलेशन 2 1 3 2 4 3 5 4 और 6 5। यहाँ पे हमारे पास कोई सेट नहीं गिवन कि ये जो रिलेशन है ये इस सेट से इस सेट पे है। यहाँ पे ऐसा कोई सेट गिवन नहीं। तो मैंने आपको बताया इस कंडीशन के अंदर, इस सूरत के अंदर हम क्या करेंगे, हम बस ये चेक कर लेंगे कि इसके फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट नहीं कर रहे। लेकिन 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, जो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ order pairs in R are not repeated। ये रिपीटेड नहीं है, so R is a function।
ये हमारे पास बच्चों एक फंक्शन होगा। इसको हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी इनपुट्स हैं उनकी यूनिक आउटपुट है। आप x रखें, आपने एक x चेक किया आपके, तो हर x के लिए एक यूनिक y मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक x के लिए दो y मौजूद हो। क्या मतलब, अगर हमारे पास एक एलिमेंट 1 है और वो इस तरह मौजूद है, 1 2 भी मौजूद है हमारे रिलेशन के अंदर और 1 3 भी मौजूद है हमारे रिलेशन के अंदर, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट किया। इसका असल में डेफिनेशन से क्या ताल्लुक है कि हमारे पास एक इनपुट थी, 1 एक इनपुट है, उसकी 2 आउटपुट आ गई, वो उसकी आउटपुट 2 भी आ गई, उसकी आउटपुट 3 भी आ गई, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट करेगा वो फंक्शन नहीं होगा। अब बच्चों हमने क्या लिखना है, इसका इनवर्स। नाउ इसका इनवर्स लिखते हैं, आर इनवर्स। इनवर्स लिखने के लिए आप क्या करें, जस्ट इसके जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबको फ्लिप कर दे, उल्टा के लिख देंगे। तो 2 1 है तो इसको हम लिख देंगे 1 2, ये 3 2 है तो इसको 2 3 लिख देंगे, ये 4 3 है इसको 3 4 लिख दिया, 4 5 4 4 5 लिख दिया, और 6 5 को 5 6 लिख दिया। अब इसको चेक करें, इसके जो फर्स्ट हमने ये चेक करना है कि ये आर इनवर्स जो है ये फंक्शन है या नहीं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 कोई भी रिपीट नहीं किया, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, सिंस नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स in R inverse is repeated, so R inverse is also a function। तो ये भी एक फंक्शन होगा हमारे पास बच्चों। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरह बच्चों सेम आप जो प्रोसेस है वो करेंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के लिए आप सेम प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे। हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास और इसका थर्ड पार्ट है। हमारे पास जो गिवन रिलेशन है, लेट उसको हमने फर्ज करें, हमने उसको एफ के इक्वल रख लिया, हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल उसको रख सकते हैं, हमने उसको एफ के इक्वल रख लिया। लेट एफ इज इक्वल टू, और क्या गिवन है हमें, एक्स वाई सच डैट वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि आपके जो रिलेशन है उसके अंदर ऑर्डर पेयर इस तरह की मौजूद है। फर्स्ट एलिमेंट x है और उसका सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप उस फर्स्ट एलिमेंट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे अगर आपने, इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर हों, इन्फिनिट ऑर्डर पेयर इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आपने यहाँ पे अब जानना चाहते हैं कि अगर आप x को 1 रखें तो वो कौन सा ऑर्डर पेयर होगा जिसमें x 1 होगा, तो आप इसमें x को 1, ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, ये आपको इसलिए तो गिवन है कि आप इसको x को यहाँ पे रखें और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। y आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 3 है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखा प्लस 3, और y 2 इंटू 1 प्लस 3 ये कितना आ गया 5। इसका मतलब है कि x 1 हो तो y 5 आता है, और ये ऑर्डर पेयर इस f के अंदर मौजूद होगा। इस तरह आप x को जो मर्जी रखें, कोई भी रियल नंबर लिखें x को, तो आपके पास y की वैल्यू कोई ना कोई आ जाएगी और उसका आप ऑर्डर पेयर बना के यहाँ पे लिख सकेंगे। और यहाँ पे बच्चों देखें, ये जो इक्वेशन गिवन है जो फंक्शन को बिल्डअप कर रही है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये चूँकि लीनियर है तो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए हमारे पास ये एक लीनियर फंक्शन होगा हमारे पास। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आप x की कोई वैल्यू रखें, क्योंकि ये लीनियर है, x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें, ये बड़ी आसानी से ये बात समझ आ सकती है कि अगर हम x की कोई वैल्यू रखें, एक वैल्यू रखेंगे हम x की, तो y की एक ही वैल्यू आंसर में आएगी। x को चेंज करेंगे तो फिर y चेंज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि x को आप 1 रखें और y 2 आ जाए,
इस इक्वेशन से ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ी सीधी सी एक लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मैंने आपको यहाँ पे रख के दिखाया, x को मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई 5। तो इसका मतलब है हर इनपुट के लिए एक यूनिक एक ही आउटपुट आ रही होगी, तो इसलिए इसलिए जो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक दफ़ा उसको आपने पुट कर दिया तो उसकी एक ही आउटपुट आएगी, उसके अलावा कोई और आउटपुट नहीं आ सकती। जैसे आप यहाँ पे अगर x को 2 रख के देखें तो y कितना आएगा, 2 × 2 4 प्लस 3 7। तो x2 के लिए y 7 ही आएगा, यही ऑर्डर पेयर बनेगा 2 एंड 7। तो इसके अलावा कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा जिसमें 2 हो और यहाँ पे कुछ और आ जाए, ऐसा ऑर्डर पेयर होगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ इसी इक्वेशन को यूज़ करके बनाएंगे और इस इक्वेशन को आपने यूज़ करके बनाया तो यहाँ पे तो y की वैल्यू 7 आई है। तो इसलिए ये हमारे पास एक फंक्शन होगा। तो इसके लिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ईच वैल्यू ऑफ x हैज यूनिक इमेज। हर x की वैल्यू जो है उसकी यूनिक इमेज y होगी। सो f इज अ फंक्शन। अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है हमने। f इन्वर्स के लिए क्या करें, f इन्वर्स के लिए बड़ा आसान है बच्चों। यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स वाई ऑर्डर पेयर में है तो हम इनको वाई एक्स लिख देंगे, वाई एक्स, जिसमें फंक्शन जहाँ भी इस तरह का फंक्शन की सेट बिल्डर फॉर्म की हमारे पास फॉर्म में कोई फंक्शन की वन होगा तो हम एक्स वाई की जगह क्या लिख देंगे, वाई एक्स लिख देंगे, सच डैट। अब यहाँ पे क्या था कि जो सेकंड एलिमेंट था उसको फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन की वन थी, तो यहाँ पर भी सेकंड एलिमेंट x जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बस। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 3 को उधर लेके जाएंगे तो y माइनस 3 और फिर दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 3/2। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन होगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, वहीं से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3 को इधर ले आए, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई y माइनस 3/2, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी ऑर्डर पेयर गिवन होगा उसको हमने फ्लिप करके उल्टा के लिखा yx, और यहाँ पे y गिवन होगा तो हमने x की एक इक्वेशन बना के यहाँ पे दे देनी है कि हम सेकंड एलिमेंट को इस इक्वेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से x हम क्या बना सकते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 3/2 और फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रखें, तो आप यहाँ पे कोई भी y यूज़ करेंगे, कोई भी y यूज़ करेंगे तो एक वैल्यू रखेंगे y की। जब आप एक वैल्यू रखेंगे तो उसमें से 3 माइनस होगा और उसको 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो x की भी एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है फॉर ईच वैल्यू ऑफ y देयर विल बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ x। आप y की जो भी कोई वैल्यू रखेंगे उसके लिए जो x की वैल्यू होगी वो यूनिक होगी। यानी इसमें जो अगर हम इस f इनवर्स की बात करें तो इसमें भी कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, हर y के लिए एक यूनिक x ही आएगा। तो इसका मतलब होगा कि ये भी एक फंक्शन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईच वैल्यू ऑफ y हैज यूनिक x, ठीक है। सो क्योंकि हर y के लिए एक यूनिक x मौजूद है तो ये भी जो f इनवर्स है, सो f इनवर्स इज also a function, ये भी एक फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास है फोर्थ पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 4 एंड फोर्थ पार्ट
इसको भी हमने लेट कर लिया एफ इज इक्वल टू एक्स वाई such that y square is equal to 4ax where x is positive, नहीं पॉजिटिव नहीं, x नॉन नेगेटिव, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी है साथ। मैं डिफरेंस बता चुका हूँ क्या पॉजिटिव में और नॉन नेगेटिव में। अगर यहाँ पे इक्वालिटी ना होती तो ये पॉजिटिव होता, या इक्वालिटी मौजूद है तो अब x हमारे पास जो है वो नॉन नेगेटिव है। ये एक हमें रिलेशन की मैंने, और हमने चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं, और फिर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि वो जो इन्वर्स है वो फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है एलिमेंट्स फाइंड आउट करने, ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, इमेज फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब x की जगह आप एक एलिमेंट रखें, कोई भी नंबर रखें, x की जगह आप फर्ज करें 2 रखते हैं तो y की कितनी वैल्यू आएंगी आपके पास, a भी कुछ ना कुछ होगा। तो अगर आप x की जगह 2 रख दें, 3 रख दें, कुछ भी रख दें, तो जब y की वैल्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे 2 तो 4 2 8 a, यहाँ पे 8a आ गया। तो यहाँ अगर हम x को रख देते हैं 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, चूँकि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8a आ जाएगा। और एक वैल्यू हमारे पास आई है प्लस वाली अब, और एक वैल्यू आई है माइनस वाली। तो इसका मतलब है हमने तो x की एक वैल्यू रखी थी 2, y की इसके लिए कितनी वैल्यूज आई हैं, 2 वैल्यूज आई हैं। एक आई है स्क्वायर रूट 8 और एक आई है माइनस स्क्वायर रूट 8a। इसका मतलब है जब इसके अंदर ऑर्डर पेयर बनेंगे उनके लिए फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो 2 होगा और y आएगा स्क्वायर रूट 8a, और जो एक और ऑर्डर पेयर भी मौजूद होगा जिसमें x तो 2 ही होगा लेकिन जो y होगा वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8a होगा। तो ये दोनों इसके अंदर, इस f के अंदर मौजूद होंगे। तो जो ये तो इनके अंदर तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट 2 था जो कि रिपीट हो गया। तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या लिख सकेंगे, each value of x has 2 images। जितनी भी आप x की वैल्यू रख रहे हैं उसके लिए आपको y की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, 2 इमेजेस मिल रही हैं। सो f इज नॉट अ फंक्शन। और इसका f इनवर्स फाइंड आउट करें, f इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको उल्टा के लिखें, यहाँ पे आप लिख सकेंगे yx सच दैट, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 4a से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रह जाएगा और यहाँ पे नीचे बच जाएगा y स्क्वायर ओवर 4a। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। आप कोई भी y कोई रियल नंबर ले लें, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो नॉन नेगेटिव ही होगा। अच्छा अब देखें ज़रा इसको, अब हमारे पास सेकंड एलिमेंट बनाने के लिए जो इक्वेशन मौजूद है वो है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। और जब y की कोई भी वैल्यू रखें, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो f इनवर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट y है उसकी कोई वैल्यू रखें, फर्ज करें हम रखते हैं y की वैल्यू हम रख लेते हैं 2a, ठीक है, ये y की वैल्यू रखी हमने। तो यहाँ से x की वैल्यू फिर क्या आएगी, y की जगह 2a रखा, उसका ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, और नीचे 4a मौजूद है। x इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 4a, 4 से कैंसिल, a इसके स्क्वायर से कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू a की आई है, a। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर, y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, इनपुट के तौर पर रखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा x वो एक वैल्यू आएगी, वो 2 वैल्यूज नहीं आएंगी। पहले हम x को पुट कर रहे थे तो y की 2 वैल्यूज आ रही थी, लेकिन अब हम y की वैल्यू रख रहे हैं तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो हम लिखेंगे
each value of y has unique value of x under f inverse. So f inverse is a function. ये बच्चों हमारे पास एक फंक्शन होगा. इसी तरह बच्चों हम इसको जो फिफ्थ पार्ट है उसको देख सकते हैं. लेट हमने कर लिया इसको f के इक्वल, f इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर मौजूद है एक्स वाई सच डैट एक्स, और जहाँ पे इक्वेशन जो गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वेयर मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू 3 है और मॉड ऑफ वाई जो है वो भी लेस आर इक्वल टू 3 है. अब अगर हम x की कोई वैल्यू रखें तो y की कितनी वैल्यूज आएंगी वो इस इक्वेशन से हम जान सकते हैं. देखें हम x के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो यहाँ से बच्चों वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो बच्चों आप x की वैल्यू कोई रखें तो उसके लिए y की वैल्यू क्या आएंगी दो, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली. तो इसका मतलब है फॉर ईच वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईच वैल्यू of x has two images. Therefore, yes, so f is not a function. ये फंक्शन नहीं है. और अगर इसका इन्वर्स करेंगे आप तो इन्वर्स के लिए हमारे पास आ जाएगा वाई एक्स सच डैट, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर नहीं आ जाएगा. इसको इधर लेके जाएं स्क्वायर रूट कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी फॉर मॉड ऑफ x इज लेसर इक्वल टू 3 और मॉड ऑफ y इज लेसर इक्वल टू 3. लेकिन अब देखें आप y की एक वैल्यू रखेंगे तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, इसके लिए दो वैल्यूज आएंगी. इसका मतलब है कि यहाँ भी जो फर्स्ट एलिमेंट रखने से जो सेकंड एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है. यानी जो हमारा पास एफ इनवर्स जो रिलेशन होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा. सेकंड एलिमेंट की दो वैल्यूज आ रही हैं जो, तो इसलिए चूंकि सेकंड एलिमेंट की दो वैल्यूज आ रही हैं तो फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट हो जाएगा फिर. तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईच वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ y there will be two values of x under f inverse. So f inverse is also not a function. तो जो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं और इनको आपने ध्यान से समझना है और आप इनको लिख के खुद से प्रैक्टिस करनी है. फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं 2.7. अल्लाह हाफिज़.